1947 का भारत टूटा हुआ, गरीब, भूखा, बेबस। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यह देश कभी खड़ा भी हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज वही भारत दुनिया से एक सवाल पूछ रहा है कि आने वाले कल में यही देश दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा, और अगर हाँ तो कब। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। 17वीं सदी में हमारा देश पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा पैदा करता था। सोना, मसाले, कपड़ा, ज्ञान। भारत हर चीज़ में दुनिया से आगे था। लेकिन फिर आई गुलामी। अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, हमारी दौलत, हमारी संस्कृति और हमारी ताकत छीन ली। 1947 में जब आज़ादी मिली तब भारत इतना गरीब था कि पूरी दुनिया हमें सिर्फ एक कमज़ोर, पिछड़ा हुआ मुल्क मानती थी। लेकिन कहते हैं ना, राख से भी एक नई ताकत पैदा होती है। आज़ादी के बाद भारत ने संघर्ष किया, युद्ध झेले, भूखमरी झेली, लेकिन धीरे धीरे यह देश उठ खड़ा हुआ। हरित क्रांति आई, उद्योग शुरू हुए, शिक्षा का विस्तार हुआ, और आज वही भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज यह भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक हम टॉप 3 में होंगे। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमी से सुपर पावर बना जा सकता है? असली ताकत तो कई मोर्चों पर साबित करनी होती है। हमारी सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी में से एक है। हमारे पास परमाणु ताकत है। आज भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। हमारी मिसाइलें, हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को ये बताती है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि जवाब देने वाला देश है। और फिर आता है इसरो, चंद्रयान, मंगलयान, सूर्य मिशन, वह काम जो अरबों डॉलर खर्च करने वाले देश भी सोचते रह जाते हैं। वह भारत बहुत कम पैसों में कर दिखाता है। जब भारत चांद पर पहुंचा तो पूरी दुनिया ने यह माना, यह देश अब विज्ञान और अंतरिक्ष के रेस में किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत न सेना है, न अंतरिक्ष, और न ही सिर्फ इकोनॉमी। भारत की असली ताकत है यहाँ की युवा शक्ति। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से भी कम है। यानी आने वाले 20 से 30 सालों में यही युवा तय करेंगे कि भारत दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा या नहीं। और सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन सही दिशा में लगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये भी है, सुपर पावर बनने के रास्ते में चुनौतियाँ कम नहीं है। भ्रष्टाचार आज भी भारत की जड़ों को खोखला कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन गैप लाखों जवानों का भविष्य अंधेरे में ढकेल देता है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जहाँ कभी अमेरिका का दबदबा है तो कभी चीन का। भारत को हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी सवाल उठता है कि ये कमजोरियाँ हमें पीछे खींच लेगी, कि हम अपने ही बोझ तले दब जाएंगे, या फिर यही मुश्किलें हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ हथियार और पैसे नहीं चाहिए होते, चाहिए होती है एकता, मजबूत लीडरशिप, इनोवेशन, और सबसे बड़ी चीज़ अपने देश के लिए जुनून। आज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे मोमेंट ने साबित कर दिया कि भारत के पास सिर्फ मैन पावर नहीं, बल्कि दिमागी ताकत भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस रेस में अगर भारत अपनी स्पीड बनाए रखे तो आने वाले 25 सालों में यह तस्वीर बिल्कुल ही बदल सकती है। और सबसे बड़ा मोड़ आएगा 2047 में। यह वही साल होगा जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। दुनिया की निगाहें उस समय सिर्फ एक सवाल पर होगी, क्या भारत अब तक सुपर पावर बन चुका है? दोस्तों, भारत का सफ़र आसान नहीं रहा। गुलामी, गरीबी, युद्ध, आतंकवाद, सब कुछ झेलने के बाद भी यह देश डटा रहा। और आज वही देश दुनिया को बता रहे कि अब बारी हमारी है। तो क्या भारत सुपर पावर बनेगा? तो इसका जवाब बहुत साफ है। अगर हमने
अपनी कमजोरियों पर काबू पाया, शिक्षा और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और अपनी युवा ताकत को सही दिशा दी, तो दुनिया को एक नया नाम लेना ही पड़ेगा और वो नाम होगा भारत। 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि एक नया सुपर पावर पैदा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं, भारत। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।